हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और आज की वीडियो की शुरुआत इस सुंदर से अडेनियम के फूल के साथ। ये देखिए, ये पहला ही बार मेरे इस पे फ्लावरिंग हुई है अडेनियम पे। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, रोज़ी वैरायटी का अडेनियम है ये, बट मुझे लगता है इसका ग्राफ्टेड पोर्शन तो डेवलप नहीं हुआ, और जो नीचे रूट्स वाला होता है पार्ट देसी वाले अडेनियम का, वही हुआ है ग्रो, और उस पर देखिए फ्लावरिंग हुई है। चलो कोई बात नहीं, यही नुकसान होता है जब हम ऑनलाइन कुछ परचेज़ करते हैं ना, तो पता नहीं होता कि वो क्या भेज रहे हैं और वो पौधा कैसा निकलेगा। यही अगर मैंने नर्सरी से लिया होता ना, तो मैं फ्लावरिंग देख के प्लांट लेती और जो प्लांट लेती वही ग्रो होता। चलिए छोड़िए इस बात को, आज के टॉपिक पे आते हैं। रिसेंटली मेरे उस पर एक कमेंट आया कि मैम मेरी ककड़ी का जो प्लांट है वो उस पर ककड़ियाँ जो है ना वो कड़वी निकली हैं। जैसे ये ककड़ी, मेरी ककड़ी है, तो ये जो ककड़ी है ना कड़वी निकली है, तो क्या मैं प्लांट उखाड़ के फेंक दूँ? तो मैंने वैसे उनको रिप्लाई तो कर दिया, पर मुझे लगा कि ये एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, क्योंकि कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि ककड़ियाँ कड़वी निकलती हैं, तो वो सोचते हैं कि शायद ये प्लांट ही ख़राब है, तो हम इसे तो उखाड़ के फेंक दें, न्यू लगाते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊँगी आज की वीडियो में कि ककड़ी कड़वी क्यों होती है, इसके रीज़न क्या क्या हैं, और हमें प्लांट उखाड़ के फेंकना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर इसको मतलब हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ककड़ी के प्लांट, अगर ककड़ी की जो कड़वी हो गई है, तो क्या वो मतलब प्लांट ही ख़राब है, हमें पूरा प्लांट उखाड़ के फेंक देना चाहिए? तो इसका मतलब है कि नो, हमें अपना प्लांट जो है वो उखाड़ के नहीं फेंकना चाहिए। ककड़ी जो है उस टाइम पे आपके प्लांट पे जो ककड़ियाँ आई हैं वो, हाँ, हो सकता है कि सारी कड़वी हों, उन ककड़ियों को आप कट करके हटा दीजिए। और प्लांट की अगर हम ठीक से केयर करेंगे तो जो नेक्स्ट ककड़ियाँ आएंगी हमारे प्लांट के ऊपर, जो नेक्स्ट जो भी फ्रूटिंग होगी, वो मे बी कि वो अच्छी, एक फ्रेश, जूसी और मतलब मीठी ककड़ी आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये सोचते हैं कि पहले ये बात करते हैं कि ककड़ी कड़वी होने का कारण क्या होता है। तो देखिए, ककड़ी कड़वी होने के ना दो रीज़न होते हैं। एक तो होता है जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, मतलब टेम्परेचर कभी तो बहुत हाई है या कभी बहुत लो है। तो इस बार हमने ये प्रॉब्लम फेस की है, जितने भी गार्डनर्स अगर जानते हैं कि विंटर्स में जो सब्जियां लगी हैं उनके साथ एकदम से टेम्परेचर हाई हो गया, तो हमें वो सब्जियां जल्दी पक गई, वो उखाड़ के फेंकनी पड़ी। और जब हमने फरवरी में, दिल्ली का टेम्परेचर 39 प्लस था, 18 फरवरी के नियर अबाउट, मेरे ख्याल 18 या 19 फरवरी के नियर अबाउट ना दिल्ली में टेम्परेचर 39 प्लस हो गया था। और सब कह रहे थे ये इतनी जल्दी गर्मी आ गई, ये तो है अभी शुरुआत है, गर्मियों में देखना क्या होगा। फिर एकदम से मार्च में टेम्परेचर पलटा और 19 तक पहुंच गया टेम्परेचर, 19 डिग्री, 20 डिग्री। और तब हमने ये सोचा कि हाय, और इतनी बारिशें बेमतलब की मार्च में बारिशें हो रही थी, और हम लोग सोच रहे थे हाय अब बेलनों वाली सब्जियां लगाई हैं, और अगर ये ऐसी बारिश होती रही तो ये तो बेलनों की रूट गल जाएंगी, हमारे तो सारे प्लांट ख़राब हो जाएंगे। बट फिर भी बच गए प्लांट्स, क्योंकि अब देखो, मेरे ख्याल हफ्ता ही हुआ है, हफ्ते में दिल्ली का टेम्परेचर आज भी 38 प्लस है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती है ना, कभी एकदम से टेम्परेचर डाउन, कभी एकदम से टेम्परेचर हाई, तो ये चीज़ ना पौधों को स्ट्रेस देती है। तो वो जब स्ट्रेस में आते हैं ना पौधे, तो उनमें एक केमिकल रिलीज़ होता है, उस केमिकल की डिटेल पे हम नहीं जाएंगे, बट ये कि एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसकी वजह से ककड़ियाँ जो है हमारी वो कड़वी हो जाती हैं। तो ये तो हो गया एक कारण। अब देखिए, टेम्परेचर पे हमारा जोर नहीं है कि हम टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। अब आप देखो, एकदम से बारिशें हुई जो मार्च में, पूरी किसानों की 6 महीने की मेहनत ख़राब होगी। इतने ओले पड़े, इतनी बारिश हुई कि उनकी खड़ी हुई गेहूं की फसलें, सरसों की फसलें ज़मीन में एकदम मलियामेट हो गई, बिल्कुल सारी मेहनत ख़राब होगी। तो ये जो टेम्परेचर होता है, या इसके ऊपर बारिशें, या एकदम से हाई लो टेम्परेचर, इस पर हमारा जोर नहीं है, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। बट जो दूसरा रीज़न है वो हमारे कंट्रोल में है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दूसरा रीज़न क्या होता है? इनबैलेंस वाटरिंग। अगर आपने ककड़ी का जो प्लांट है ना, उसके अंदर मॉइस्चर मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही मॉइस्चर कम हुआ, पौधा स्ट्रेस में गया, तब भी वो केमिकल रिलीज़ होगा, और आपकी जितनी भी ककड़ियाँ उस टाइम प्लांट पे लगी होंगी ना, वो सारी कड़वी हो जाएंगी, तो खाने में टेस्ट नहीं आएगा। तो दूसरा कारण क्या है कि
पौधे की जो मिट्टी है ना उसमें मॉइस्चर ठीक नहीं है, हल्का सा मॉइस्चर नहीं, ककड़ी के प्लांट को प्रॉपर मॉइस्चर दे के रखना है। ये देखिए जैसे ये पूरा प्रॉपर मॉइस्चर दो आप, ये नहीं कि हल्की सी चलो ठीक है मिट्टी गीली है तो ठीक है कोई बात नहीं, पर पूरा प्रॉपर मॉइस्चर दो। ऐसा नहीं कि पत्ते लटक गए हैं आपने फिर पानी दे दिया, फिर पत्ते लटक गए फिर पानी दे दिया, तब वो जो ककड़ी है ना आपकी कड़वी ही निकलेगी। सेम जैसे देखो ह्यूमन बॉडीज़ में भी देख लो आप, अगर हमें ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती तो हमारा दिमाग अजीब अजीब से इल्यूजन पैदा करता है। अगर हमें पानी नहीं मिलता थोड़े टाइम तब भी हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और हमें अजीब अजीब से इल्यूजन होते हैं, भ्रम पैदा होते हैं। तो सेम पौधों के साथ भी है, वो तो बेचारे जी हवा पानी के ऊपर रहे हैं, अगर उनको प्रॉपर पानी ही नहीं मिलेगा तो वो स्ट्रेस में आएंगे ही आएंगे, और जैसे ही वो स्ट्रेस में आएंगे उनके अंदर से भी वो केमिकल रिलीज़ होता है और उससे वो ककड़ियाँ जो हैं वो कड़वी हो जाती हैं। ये सब ना केमिकल लोचा है बस, और कुछ नहीं है। आपको प्लांट उखाड़ के फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत मेहनत की है प्लांट को फ्रूटिंग स्टेज तक लेके आने के लिए, तो कभी भी अपने प्लांट को ऐसे उखाड़ के मत फेंकिए, बस हाँ उसकी थोड़ी केयर कीजिए ताकि जो नेक्स्ट फ्रूटिंग हो वो हमें अच्छी मिले। मुझे लग रहा है कि मैंने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए होंगे कि ककड़ी को बिल्कुल भी प्लांट को उखाड़ के मत फेंकिए। हाँ उस टाइम जो ककड़ियाँ हैं वो सारी कड़वी होंगी, उनको उखाड़ के फेंक दीजिए। वैसे टेस्ट करिए, अगर ज़्यादा कड़वी नहीं है तो खा लीजिए, क्योंकि वो जो उसका कड़वापन भी है ना वो भी हमारे लिए हमें हेल्थ बेनिफिट ही देता है, कोई नुकसान नहीं है उसका। ज़्यादा कड़वी है तो खैर नहीं खाई जाती, पर अगर हल्की फुल्की कड़वी है तो खा लो, वो हमें हेल्थ में हमारी हेल्थ के लिए अच्छी ही है। और मैंने आपकी डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। दोनों चीज़ों पे फोकस कीजिए, पानी वाटरिंग ठीक रखिए और ज़्यादा हीट से भी बचाइए उनको, और ज़्यादा जो है वो शेडी एरिया में भी मत रखिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।